भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं रखती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी जलाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वो मन ही मन सोचने लगी कि रानी की बहन ने मेरी बात का कोई उत्तर क्यों नहीं दिया। कुछ देर बाद जब कथा समाप्त हो गई, तब रानी की बहन ने दासी को अपने पास बुलाया और कहा, हे दासी, जब तक भगवान बृहस्पति की कथा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक बीच में बोलना या उत्तर देना उचित नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हें उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद उसने दासी से रानी की कुशल क्षेम पूछी। दासी रोते हुए सारी बात बता दी कि किस प्रकार रानी ने साधु की बात मानकर बृहस्पतिवार के दिन गलत कार्य किए और 3 बृहस्पतिवार में ही उनका सारा धन नष्ट हो गया। अब रानी और दासी को कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। ये सुनकर रानी की बहन को बहुत दुख हुआ। उसने दासी को अन्न, धन और वस्त्र देकर रानी के पास भेज दिया और कहा, अपनी रानी से कहना कि वे विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत करें, भगवान बृहस्पति की कथा सुने और गरीबों को दान दें। इससे उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दासी रानी के पास लौट आई और सारी बात बता दी। रानी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। अगले गुरुवार से रानी ने विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। भगवान बृहस्पति की पूजा की, कथा सुनी और गरीबों को दान दिया। भगवान बृहस्पति की कृपा से धीरे धीरे रानी के घर में फिर से सुख समृद्धि आने लगी। उधर राजा भी परदेश में मेहनत कर रहा था। एक दिन भगवान की कृपा से राजा को भी बहुत धन प्राप्त हुआ और वो अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने देखा कि अब रानी बहुत धर्म कर्म करती है और भगवान की पूजा करती है। धीरे धीरे उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कथा का संदेश: जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।